कोरोना को जल्द रोकने का सिर्फ एक तरीका है, टेस्टिंग। लेकिन इसमें भी चीन की तरफ से पूरी दुनिया को बड़ा धोखा मिला। चीन की टेस्टिंग किट एक के बाद एक दुनिया भर में ब्लैकलिस्ट की जा रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी आज चीन की 2 कंपनियों का नाम जारी किया और कहा कि इनसे टेस्टिंग किट न खरीदी जाए क्योंकि ये चाइनीज माल भरोसे के लायक नहीं है। वायरस चाइनीज है तो इलाज चाइनीज नहीं हो सकता। चाइनीज इलाज हुआ तो कोरोना और बढ़ता चला जाएगा। ब्रिटेन चीन से धोखा खा चुका है। फ्रांस और इटली चाइनीज सामान का इस्तेमाल करने की कीमत चुका रहे हैं। नीदरलैंड, स्पेन समेत यूरोप के कई देशों ने चाइनीज किट रिजेक्ट कर दी है। ये वो देश हैं जो कोरोना एपिसेंटर बन चुके हैं। चेक गणराज्य ने चीन से 3 लाख किट खरीदी। सिर्फ 60,000 उसमें सही थी, बाकी फर्जी किट थी। इसलिए कोरोना वायरस पर चीन बार बार ब्लंडर कर रहा है और इसकी वजह से कोरोना के खिलाफ दुनिया की फाइट कमजोर पड़ती जा रही है। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की फ्रंट लाइन बॉडी आईसीएमआर ने बहुत बड़ा अलर्ट जारी किया है। आईसीएमआर ने चीन की 2 कंपनियों की टेस्टिंग किट इस्तेमाल ना करने की सलाह दी है। गुआंगझोउ वनपो बायोटेक और जुहाई लिवजॉन, इन दोनों कंपनियों की टेस्टिंग किट ठीक नहीं है। आईसीएमआर की चिट्ठी में बहुत साफ साफ लिखा है कि इन दोनों कंपनियों की टेस्टिंग किट सही रिजल्ट नहीं दे पा रही हैं। ये चीन का कोरोना फ्रॉड है, यानी चीन ने कोरोना पर पूरी दुनिया का भरोसा तोड़ा है। चीन ने कोरोना के अपने पहले केस से लेकर कोरोना को लेकर तमाम जानकारियां छुपाई हैं। चीन अब कोरोना को लेकर बैकफुट पर है। वो समझ गया है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ एकजुट हो रही है। चीन हमेशा गलत जानकारी फैलाने का विरोध करता है और हम ऐसे किसी भी व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ हैं जो ऐसा कर रहे हैं। चीन खुद ऐसी झूठी जानकारी का शिकार है। हम इसे फैलाने का काम नहीं करते हैं। चीन का वायरस वाला ब्लंडर पूरी दुनिया के लिए डिजास्टर बन गया है। यानी चीन से निकले वायरस ने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। यानी चीन की गलती की कीमत पूरी दुनिया चुका रही है। कोरोना वायरस से तबाही 2 हिस्सों में हुई। दुनिया को बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ। वायरस ने 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली, 30 लाख से ज्यादा लोगों को बीमार कर दिया। वहीं इससे हुए इकोनॉमिक लॉस ने करोड़ों लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। आधी दुनिया लॉकडाउन में है। अरबों लोगों के सामने खाने का संकट है। नौकरी जा रही है। तेल उद्योग तबाह हो चुका है। एयरलाइन इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। कई कंपनियां बिकने की कगार पर हैं। पर्यटन उद्योग अगले 2 सालों तक इस महामारी की वजह से नहीं उबर पाएगा। 1930 के बाद दुनिया सबसे बड़ी मंदी की चपेट में है। 2022 से पहले इस मंदी से निकलने की उम्मीद नहीं है। आज चीन की लापरवाही और साजिश दोनों को समझने का वक्त है और इसकी परत दर परत खोलकर हम आपको समझाएंगे कि कोरोना का असली विलन चीन को क्यों कहा जा रहा है। देखिए, अभी मैं आपको साफ जवाब नहीं दे सकता। आपने बात नोट की होगी कि चीन के अलावा जो बाकी देश हैं वो भी कोरोना को लेकर अपने उपाय वक्त वक्त पर बदलते रहे हैं और ये इस बीमारी को रोकने और कंट्रोल करने को देखकर निर्भर करता है। चीन में कोरोना वायरस दिसंबर में आया था, लेकिन इसके बारे में चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को जनवरी में बताया। चीन ने शुरुआती सैंपल दुनिया से साझा नहीं किए ताकि इस वायरस का पहला ब्रीडिंग पॉइंट पता न चले। कोरोना पर जब दुनिया कंफ्यूज थी, चीन वुहान को लॉकडाउन कर चुका था। जब दुनिया में कोरोना के केस लाखों में पहुंच रहे थे, चीन लॉकडाउन खोलकर दुनिया को कोरोना से बचने का सामान बेचने के लिए तैयार था। चीन लगातार दुनिया को मास्क, पीपीई और वेंटिलेटर जैसा सामान बेच रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा विमान है। एंटोनोड 225 ये चीन से 1 करोड़ मास्क लेकर जर्मनी पहुंचा है। यह चीन से पहुंची दूसरी कार्गो सप्लाई है ताकि जर्मनी में मास्क जैसी सामान की कमी ना हो। इससे पहले यही विमान चीन से 38 लाख मास्क जर्मनी पहुंचा चुका है। इस वक्त ये दुनिया की मजबूरी है कि किसी तरह कोरोना से लड़ने वाले सामान का इंतजाम करे, फिर चाहे वो चीन से ही क्यों ना लेना पड़े। हमने जर्मनी में अब तक कोरोना के खिलाफ जो कामयाबी हासिल की है उसे हमें मुश्किल में नहीं डालना चाहिए और ऐसा तभी होगा जब हम कोरोना इन्फेक्शन को रोकेंगे और इसकी चेन का पता लगाएंगे। लेकिन इसके लिए जो डॉक्टर हैं उन्हें हमें सही तरह के प्रोटेक्टिव सूट से लैस करना होगा। कई देशों को तो चीन न सिर्फ सामान देने में आनाकानी कर रहा है बल्कि वो घटिया सामान की सप्लाई कर रहा है।
चीन ने इससे पहले जर्मनी, स्पेन, इटली और न सिर्फ पाकिस्तान को घटिया पीपीई और टेस्टिंग किट सप्लाई किए, बल्कि भारत में भी ऐसा ही घटिया सामान सप्लाई किया है। एक तरह से देखा जाए तो चीन इस वक्त पूरी दुनिया को कठपुतली की तरह नचाना चाहता है। अमेरिका में अब इस बात की मांग उठ रही है कि चीन से $3 ट्रिलियन यानी भारत की अर्थव्यवस्था से भी बड़ी रकम इतना मुआवजा चीन से लिया जाए। यूरोप के बाद अमेरिका से हो रही ऐसी मांग ने चीन को बेचैन कर दिया है। 中方坚决反对 चीन अमेरिका में ऐसे लोगों का विरोध करता है। ऐसे कुछ लोग हैं वहां जो चीन के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और उन्होंने इसे वोट के लिए बड़ा मुद्दा बना लिया है। हम अमेरिका में ऐसे लोगों के भी खिलाफ हैं जो चीन के हितों पर हमला कर रहे हैं और इस महामारी को लेकर चीन को बदनाम करना चाहते हैं। मैं ये मानती हूँ कि हमें और ज्यादा जवाब की जरूरत है और ये जवाब हमें चीन की सरकार से चाहिए और हर उस सरकार से चाहिए जहाँ ये वायरस फैला है और उस देश के मेडिकल सिस्टम को तबाह करके रख दिया है। इस वायरस को लेकर बहुत सी गलतियां हुई हैं और बदकिस्मती से अब भी जारी हैं। इसका कोई सही रिकॉर्ड तक नहीं रखा गया। चीन कई दलीलें दे रहा है, लेकिन वो शक के घेरे में बना हुआ है। दुनिया के अस्पतालों में जब मरीज भरे पड़े थे, चीन में प्रोडक्शन लाइन शुरू हो चुकी थी। जब दुनिया के कई बड़े नेता कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे, जिनपिंग वुहान का दौरा करके कोरोना पर जीत का दावा कर रहे थे। यानी कोरोना की सजा जो आज पूरी दुनिया भुगत रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह चीन है। यानी करे चीन और भरे दुनिया। चीन अपना कोरोना मीटर 82,000 केस पर रोक चुका है। दुनिया में केस 40 गुना हो चुके हैं। चीन ने अपने यहां मौतों पर 4600 के आसपास ब्रेक लगा दिया। दुनिया में 40 गुना ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चीन ने कोरोना वायरस पर रिसर्च को लेकर जानकारी ठीक से साझा नहीं की। हम ये बात बहुत अच्छी तरह मानते हैं कि चीन ने कोरोना वायरस के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन को वक्त पर खबर नहीं दी थी। जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसका आर्टिकल 6 कहता है कि अगर कोई महामारी फैलती है तो उसके बारे में सभी देशों और इनमें चीन भी है, इन सभी को WHO को पूरी जानकारी देनी होगी। और चीन ने इस बारे में सब जानते हुए भी वायरस को लेकर बात छुपाई और जो बताया भी उसमें भी कई जानकारी नहीं थी। शुरुआत में कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कहा गया। यह नाम खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही कहा है कि अगर चीन इस वायरस के लिए जिम्मेदार है और ये उसकी जानकारी में था तो इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। अगर चीन को इस वायरस के बारे में जानकारी थी तो वो जिम्मेदार है। अगर ये गलती है तो गलती ही होती है, लेकिन अगर वो सब जानते थे तब इसके गंभीर नतीजे होंगे। अमेरिका के राज्य मिजोरी में चीन की सरकार के खिलाफ एक मुकदमा भी दायर हुआ। इसमें चीन के अधिकारियों को कोरोना महामारी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। जो भी मुकदमा दायर किया गया है ये बिना किसी आधार के है। इसमें कोई सच्चाई, कोई कानूनी पहलू नहीं है। चीन ने शुरू से ही अमेरिका को इस बारे में जानकारी देनी शुरू कर दी थी। मैं कहूं तो हमने उन्हें 3 जनवरी को ही बता दिया था और जिस चैनल के तहत अमेरिका को चीन से कोरोना को लेकर सभी जानकारी दी जा रही थी उस पर कभी कोई रोक ही नहीं लगी। चीन कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया की मदद नहीं कर रहा है, बल्कि इस पर रिसर्च को लेकर सच छुपा रहा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था बंद होने के बाद चीन खुद को ग्लोबल सप्लायर की तरह पेश कर रहा है। जब दुनिया लाखों लोगों की मौत से परेशान है, चीन ने अपने पड़ोसी देशों पर मिलिट्री दबाव बढ़ा दिया है। इस हफ्ते चीन की एक्टिविटी दुनिया के रडार पर है, क्योंकि कोरोना पर कंट्रोल पाने के बाद चीन का प्रेशर बाय पावर वाला गेम शुरू हो चुका है। चीन के खिलाफ एक डिप्लोमेटिक फ्रंट तैयार हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में जिस जांच का प्रस्ताव दिया गया है वो इसे इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं। ये सिर्फ राजनीतिक पैंतरेबाजी है। इससे किसी का फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे महामारी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर असर पड़ेगा। इस बात की शुरुआत से आशंका जताई गई कि कोरोना वायरस एक बायोलॉजिकल वेपन है, यानी जैविक हथियार है, लेकिन इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। ऐसे में चीन आखिर इस वायरस को लेकर क्या छिपाना चाहता है, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। अमेरिका का रुख इसे लेकर बहुत कड़ा है। चीन ने इस महामारी को छुपाने की कोशिश की है। ये वायरस इंसानों के बीच कैसे फैल रहा है ये बताने में चीन ने 1 महीने का वक्त लगा दिया और तब तक नहीं बताया जब तक ये बीमारी चीन में फैलनी शुरू नहीं हो गई थी। इसके अलावा चीन ने उन लोगों को भी सेंसर कर दिया जो इसकी जानकारी देना चाहते थे और चीन ने जो पुराने सैंपल थे उनको भी नष्ट कर दिया। आम लोगों की जिंदगी में यह वायरस कितनी बड़ी तबाही लेकर आया है, इसे दुनिया की अर्थव्यवस्था के आउटलुक से समझा जा सकता है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कुछ देशों की अर्थव्यवस्था के बारे में अनुमान लगाया है।
IMF के मुताबिक अमेरिकी इकोनॉमी को इस साल 5.9% का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमेरिका में बेरोजगारी दर 10% से ज्यादा बढ़ सकती है। साल 1991 के बाद ऑस्ट्रेलिया को पहली बार मंदी का सामना करना पड़ सकता है। इस साल दुनिया की अर्थव्यवस्था को 3% का नुकसान हो सकता है और अगर अगले साल यानी 2021 में कोरोना संकट वापस लौटा तो दुनिया की GDP को और 8% का नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं चीन की आर्थिक विकास दर इस साल 1.2% के साथ बढ़ने की संभावना है। यह साल 1976 के बाद चीन के लिए सबसे धीमी विकास दर होगी। लेकिन चीन उत्पादन के मामले में दुनिया का पावर हाउस बना रहेगा। इसमें कोई शक नहीं कि चीन ने वुहान से पूरी दुनिया में फैली कोरोना महामारी को अपने घर में बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है। लेकिन अब वो वायरस को लेकर कई बातें छुपा रहा है और साथ में कोरोना से लड़ने वाले सामान जैसे वेंटिलेटर और PPE सूट का वर्ल्ड सप्लायर बन चुका है। यानी जो बीमारी चीन से फैली अब वही उससे लड़ने का बाजार बन चुका है। चीन की यही बात दुनिया को परेशान कर रही है कि पहले वायरस चीन से आया और अब उससे बचाने के लिए मेडिकल सामान भी चीन से आ रहा है। दुनिया भर के विशेषज्ञ इस वक्त मानते हैं कि चीन ने कोरोना की कई बातों को अब तक छुपाया है और बहुत हद तक मुमकिन है कि इसका इलाज उन्हीं बातों में छुपा हुआ हो।